नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 2 नवंबर 2020 है। 2 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया। इनमें से 75,05,957 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,379 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में अब तक कोरोना का आंकड़ा 2,16,764 हो गया। इनमें से 2,07,811 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मात्र 7,862 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। प्रचार थम गया है। मतदान की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण का चुनाव 94 विधानसभा सीटों के लिए होना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी, समस्तीपुर और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, नीतीश जी और मेरा कोई रिश्तेदार राजनीति में नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद का पोषक होने और लोकतंत्र का विरोधी होना बताया, जबकि एनडीए सबका साथ और सबका विश्वास पर चल रहा है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में तेजी से काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी की रैली के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के चलते बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है? बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है? एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों है? नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में बिहार फिसड्डी क्यों है? समस्तीपुर में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मौका मिला तो राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। उन्होंने केंद्र के सहयोग की भी चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच आंतरिक गठबंधन है। जनता इस बात को समझ चुकी है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद की तरह नीतीश सरकार ने भी बिहार को बदहाल रखा। सीएम नीतीश आम लोगों को भरमा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पहले चरण के विधानसभा चुनाव के आपराधिक चरित्र वाले 104 प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इन लोगों ने एक बार भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड प्रसारित नहीं करवाया है। आज सीने अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी पूर्णिया जिले के बनमनखी में रहेंगे। वे वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर कटिहार जिले के बराड़ी विधानसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव 4 नवंबर को राजद प्रत्याशी नीरज यादव के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। बिहार के मांझी विधानसभा के जीडीएस फ्रंट के प्रत्याशी ओम प्रकाश कुशवाहा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लालू और नीतीश सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। अब बिहार की अन्य खबरें। भागलपुर के बिहपुर में इंजीनियर आशुतोष पाठक की पुलिस पिटाई से मौत के मामले में अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का समय देते हुए भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त को रिपोर्ट सौंपने कहा है। पुलिस मुख्य आरोपी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को बेसब्री से तलाश रही है। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गया जिले में एक ट्रक ट्रॉली अनियंत्रित होकर आमस थाना परिसर में घुस गई। इसको लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस को लगा कि नक्सली हमला हो गया है, लेकिन जब सच पता चला तो सब दंग रह गए। ऐसा ट्रॉली के ड्राइवर की गलती से हुआ है। पटना के बहादुरपुर गांव के 18 साल के लक्ष्मण की हत्या कर लाश गड्ढे में फेंक दी गई। वह 2 दिनों से गायब था। उसने इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। इस घटना से खलबली मच गई। मृतक के बदन पर जख्म के भी निशान हैं। गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र के बड़तारा मोड़ के पास एक पिकअप वैन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक पर 3 युवक सवार थे। इनमें एक की मौत हो गई। तीनों युवक झारखंड से आ रहे थे। मृतक गोबरदहा गांव का था। नाम सतीश बताया गया। 3 नवंबर को होने वाली दूसरे चरण के चुनाव के लिए भागलपुर में 38 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगा दी गई है। वहां 5 विधानसभा में चुनाव होना है। दियारा इलाके में घुड़सवार और बाइक सवार अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं।
इग्नू ने अपने सभी कोर्स के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने अभी तक नामांकन नहीं किया है उन्हें राहत मिल गई है। सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में निबंधन के लिए अंतिम तिथि 5 नवंबर कर दी गई है। इधर चुनाव को लेकर अधिकतर शिक्षक चुनाव ड्यूटी में हैं। छात्रों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर एक बोलेरो पिस्तौल की नोक पर छीन ली गई। घटना कुडवा शिव मंदिर के पास की है। उस पर सवार लोगों से मोबाइल व पैसे भी छीन लिए गए। बोलेरो शाहपुर के अंशु राय की बताई गई। सीवान के सिसकढ़ी मोहल्ले में अज्ञात अपराधियों ने घर में सो रही फातिमा खातून नामक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतका नाजिर हुसैन की बीवी थी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। गया जिले के बैरागी मुरली हिल मोहल्ले में एक व्यक्ति के घर से छापामारी कर 825 बोतल देशी शराब बरामद किया गया है। शराब का कारोबारी माफिया फरार हो गया। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के दिलशादपुर चौक स्थित मूढ़ी मिल में आग लग गई। इस घटना में करीब 3 लाख की क्षति है। इस घटना में 20 क्विंटल चावल, 300 पैकेट मूढ़ी समेत मिल भी जल गया। खगड़िया के कंजरी गांव में अगलगी की एक घटना में 5 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में कम से कम 1.5 लाख की क्षति बताई जा रही है। एक भैंस भी झुलस कर मर गई। गोपालगंज में एक छोटे भाई ने अपने बड़ी भाभी को कुदाल मारकर जख्मी कर दिया और जान ले ली। भाभी की हत्या के बाद हत्यारा देवर फरार है। यह मामला श्रीपुर ओपी क्षेत्र की है। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। समस्तीपुर के साल्हा चंदन गांव के लखन मुखिया के 27 वर्षीय पुत्र कुंदन मुखिया की हत्या गोली मार कर दी गई। मृतक पेशे से ट्रैक्टर चालक था। घटना सुखासन ढाला के समय घटी बताई जाती है। इस घटना से गांव में सनसनी फैली हुई है। बेकाबू ट्रैक्टर ने सुमित्रा देवी नामक वृद्धा को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना भागलपुर जिले के साधोपुर कुसाह मोड़ के पास घटी। मृतका की पहचान छोटी ओलपुरा निवासी लखनलाल यादव की पत्नी के रूप में हुई। पटना के बाढ़ पुलिस ने शेखपुरा के हथियामा ओपी क्षेत्र से वाहन लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को कार समेत दबोच लिया। सभी गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है। पटना के पानापुर एरिया में तंबाकू व्यवसायी राजीव कुमार की हत्या कर दी गई। इस हत्या से इलाका थर्रा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे भूविवाद बताया जा रहा है। एक आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब चलते हैं मौसम की ओर। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू है। ऐसे में ठंड का असर मैदानी इलाके में भी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल कड़ाके की ठंड के पूर्वानुमान है। अभी 2-3 दिनों में ही ठंड का असर अचानक दिखेगा। पूर्वानुमान के अनुसार नवंबर के बाद दिसंबर में कड़ाके की सर्दी रहेगी, जो जनवरी मध्य तक रहेगी। जनजीवन पर काफी असर पड़ेगा। ऐसे में अभी से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति चैतन्य रहना होगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।